अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ बीफ तवा बोटी की बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बीफ की आपने बहुत सी रेसिपीज़ खाई होंगी और बनाई भी होंगी, लेकिन इस तरह से एक बार ज़रूर बना कर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपको ये मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी ज़रूर इंशाल्लाह पसंद आएंगी। ये तवा पे बनने वाली बोटी की रेसिपी है, जिसे आप अपने दावत के मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और जूसी ये रेसिपी बन के तैयार होती है। बहुत ही नरम ये बोटी बनती है। मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, इसके रेशे रेशे अलग हो रहे हैं। ये देखिए कितनी टेस्टी ये रेसिपी बनी है। हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा, और अगर आप फूड विद आर्ट चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा, बेल के इस आइकन को प्रेस कीजिएगा। इस तरह मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। यहाँ मैं बीफ बोटी ले रही हूँ, और ये जो बीफ बोटी है इसका वज़न तकरीबन 1200 ग्राम के बराबर है, 1 केजी से ज़्यादा है। तो इस बीफ बोटी को मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके साइज़ जो है मीडियम साइज़ के मैंने पीसेस रखे हैं। और ये जो रान वाला गोश्त होता है ना, जिसे हम निहारी भी बना के तैयार करते हैं, तो इसको मैंने लिया है रान वाले गोश्त को। अगर आप चाहें तो दूसरा गोश्त भी आप ले सकते हैं। तो इसको मैं पैन में ही गलाने लगी हूँ, क्योंकि ये जो रान वाला गोश्त होता है थोड़ा जल्दी ही गल जाता है। तो इसलिए मैंने इसमें इतना ही पानी ऐड किया है जितने में ये आराम से गल जाए, और पानी भी यखनी भी इसी में ही ड्राई हो जाए। तो पानी मैंने तकरीबन 1 से 1.5 लीटर इसमें पानी ऐड कर दिया है, और इसमें से ये झाग मैं उतार रही हूँ जो बॉयल होने के बाद ऊपर आ जाती है। तो इसको उतारना ज़रूरी है। तो जो ऊपर ऊपर आ रही है मैं आसानी से उतार सकती हूँ, उसको मैंने उतार लिया है। तो इसके बाद मैं एक छोटा खाने का चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, एक बड़ा खाने का चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है मैंने, और 1/4 टीस्पून के बराबर इस पर मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। रेड चिली पाउडर मैंने इसी टाइम पे ही इसमें ऐड कर दिया है जितना मैंने इसमें ऐड करना था। इसके बाद हम इसमें गरम मसाले ही ऐड करेंगे, लेकिन वो अभी इसमें बॉयल होने के बाद ऐड किया जाएंगे। तो इसके बाद ये देखिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटिंग करके इसमें ऐड कर दिए हैं, और एक बड़ा खाने के चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड किया है। और अब मैं इनको अच्छी तरह थोड़ा सा मिक्स कर लूँ, तो मिक्स करके मैंने कवर करके रख दूँगी। कवर करके मैंने लो फ्लेम पर रखूँगी ताकि गोश्त भी अच्छी तरह गल जाए। 40 से 45 मिनट के लिए मैं इसे कवर करके रखूँगी, क्योंकि ये गोश्त बहुत अच्छी तरह गला होना चाहिए। तो अब मैंने इसे कवर करके रख दिया है, और ये मैंने थोड़ी देर बाद इसे हटा के तो देख लिया था कि कितना गला हुआ है। उसी दौरान मैंने इसमें 2 टमाटर भी ऐड कर दिए थे, ताकि ये भी अच्छी तरह इसमें गल जाएँ और सॉफ्ट हो जाएँ। और अब मैं इनका छिलका उतार रही हूँ, और टमाटर जो है 2 सेंटर में से मैंने कटिंग करके 2 पीसेस इनके करके तो फिर मैंने इसमें ऐड किए थे। और अब हमें टमाटर का पेस्ट डालने की या फिर टमाटर को बारीक कटिंग करके डालने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो बीफ बोटी है ये भी अच्छी तरह गल चुकी है, बहुत अच्छी तरह ये गोश्त जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। अब ये जो गोश्त में यखनी है इसे मीडियम टू हाई फ्लेम करके इसे मैं ड्राई कर लूँगी। और ये मैं आपको बोटी जो है तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह गोश्त जो है वो नरम हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। तो अब तवे पे पकाने के लिए यहाँ पे 1/3 कप मैं ले रही हूँ ऑयल, और आप चाहें तो आप यहाँ पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ऑयल ले रही हूँ। और इसमें मैं 1 टीस्पून के बराबर ये क्रश किया हुआ लहसुन है, और 1 टीस्पून के बराबर ये क्रश किया हुआ लहसुन मैं थोड़ा सा इसे सोते कर लूँ, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इसमें जो हमने गोश्त बॉयल करके रखा हुआ था उसका पानी और यखनी ड्राई हो चुकी है, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और नमक और मिर्चें मैंने इसमें बॉयल करते वक्त ही डाल दिए थे, और इस टाइम पे मैं इसमें जस्ट गरम मसाला वगैरह ही ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और तवे पे इसे हिलाते जुलाते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही पकाना है, ताकि ये जो गोश्त है वो इसकी बोटी जो है वो अच्छी तरह इसमें रोस्ट हो जाए, अच्छी तरह इसमें मज़ीद पक जाए, और बहुत ही अच्छा आला और टेस्टी इसका फ्लेवर हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको इसमें यखनी दिखा रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी सी इसमें यखनी भी है, और इसी यखनी के साथ ही ये गोश्त पक रहा है, तो इसका बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर होता है। और अपने ही पानी में जब गोश्त गलता है और नरम होता है और पकता है तो बहुत ही आला इसका फ्लेवर हो जाता है। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट के लिए मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे पकाया है, और इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। गोश्त का पानी ड्राई होने के बाद आप ऑयल को भी देख सकते हैं, ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है। और यहाँ पे कड़ी लीव्स में डाल रही हूँ, और इसके बाद ही मैंने लिया है हाफ़ कप मैंने दही लिया है, और हाफ़ कप दही में मैंने तकरीबन 1 बड़ा खाने के चम्मच कढ़ाई मसाला डाला है। आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पे इसको मैं अच्छी तरह कढ़ाई मसाले को मिक्स करने के बाद अच्छी तरह इससे मैं भून लूँगी दही को भी। बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर होता है। आप चाहें तो सिर्फ दही को भी ऐड कर सकते हैं। बारीक कटिंग करके मैंने इसमें अदरक भी डाली है और रेड चिलीज़ भी मैं इसमें डाल रही हूँ और इसमें को दही को अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूँ और मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही इसे पका रही हूँ। बहुत अच्छी तरह जब दही भी मिक्स हो जाएगा, इसमें पक जाएगा, तो उसके बाद हम इसे कवर करके रख देंगे। लेकिन कवर करके रखने से पहले हम इसे कोयले का दम देंगे, जो कि टोटली ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। अगर देना चाहें कोयले का दम तो दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस बना रही हूँ, कोयले मैंने गर्म करके रखे हुए हैं। बहुत ही अच्छा स्मोकी सा फ्लेवर आता है। तो कोयले का दम आप भी अगर ये रेसिपी बना रहे हैं तो ज़रूर दीजिएगा। मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। कोयले के दम के साथ तो बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर हो जाता है। यहाँ पे रेड चिलीज़ मैं इसमें कटिंग करके डाल रही हूँ। आप डालना चाहते हैं तो आप ग्रीन चिलीज़ भी डाल सकते हैं। अगर आप मज़ीद इसमें खाना पसंद करते हैं, स्पाइसी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो ग्रीन चिलीज़ का भी ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल लो फ्लेम करके मैंने इसे कवर करके रख दिया था कोयले के दम को तकरीबन 5 मिनट के लिए। और अब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, कोयले हटा रही हूँ और दोबारा से एक दफ़ा मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मज़ेदार इसका जो है स्मोकी सा फ्लेवर आ रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो रेसिपी है, ये गोश्त जो है मैंने कढ़ाई में ही, पैन में ही इसको गलाया है। लेकिन अगर आप गलाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी कर सकते हैं इजीली। प्रेशर कुकर में तो ये गलाने के लिए आपको 10 से 15 मिनट ही लगेंगे, बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार और टेस्टी हमारा बीफ तवा बोटी रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप रेसिपी को ट्राई करते हैं तो अपना ये अच्छे और प्यारे से फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें। ये तवा बोटी है तो इसलिए इसको ड्राई ही रखा जाता है। आपने अगर इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है तो आप इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसे कवर करके रख सकते हैं और थोड़ी देर के लिए इसे पका सकते हैं। लेकिन तवा बोटी है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा से ड्राई ही रखा जाता है। मैं इसे नान और चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसे राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए किस तरह इसके रेशे अलग हो रहे हैं, बिल्कुल रुई की तरह ये नरम गोश्त बन के तैयार हुआ है। ये रान वाला गोश्त था तो इसलिए इसे गलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। मेरे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सी मज़े की, टेस्टी, डिफरेंट और इजी सी रेसिपीज़ मौजूद हैं। ज़रूर सारी ही रेसिपीज़ का विज़िट कीजिएगा और अपने अच्छे और प्यारे से फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं मज़ीद कोशिश कर सकूं आपके साथ ऐसी ही मज़े की, टेस्टी और डिफरेंट सी रेसिपीज़ शेयर करने के लिए। अगर ये बीफ तवा बोटी की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना अच्छा और प्यारा सा फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे अगर न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।